Hello everyone, my name is Kuldeep, as you know very well, and currently I'm reading this particular book. You can read the name also, The Hidden Hindu, and it is the book 1 of trilogy. There are total 3 books of this particular trilogy, and now I'm going to show you something. Today I was reading this particular book and I found something interesting. Like, I found some words which were a little bit confusing, but I thought let me tell you also the meaning of those words with examples. Now I have completed this unidentified journey of this chapter and of this book also. There I found a lot of words, but the words I'm going to show you are different, and let me go for those words. Yeah, I reached at chapter 2. It is inconclusive inception. It's mean like the meaning also I have written here. Inconclusive means incomplete. दुविधा में शुरुआत. Okay, inception means शुरुआत. Here from this book I'm going to tell you. Here in the first line and the third word you can see I have underlined this particular word, and the word is slid. Do you know the meaning of slid? If you know, that is very good, and if you don't know, then let me tell you the meaning. The meaning of this particular word is to move something very smoothly through the surface. It's mean किसी चीज़ को खिसकाना. Now it is for the door. ये दरवाजे के लिए बताया गया है यहाँ पर. तो हम इसको इंग्लिश में कैसे यूज़ कर सकते हैं? हाउ कैन वी यूज़ इट इन आर इंग्लिश लैंग्वेज? लाइक आई वॉज sliding the door. So it is the particular sentence or example you can understand कि मैंने दरवाजे को खिसकाया, या फिर मैं दरवाजे को खिसका रहा था. I was sliding the door. Okay. Now there is another word. Here it is mid 40s. Okay, mid 40s means इसका मतलब क्या है? You all tell your age in your introduction also. जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हो तो आप अपनी एज के बारे में बताते हो, और वहाँ पर आप कहते हो मैं 16 साल का हूँ, मैं 17 साल का हूँ. लेकिन अगर हमें किसी की उम्र एग्जैक्ट नहीं पता, किसी की एज एग्जैक्ट नहीं पता, और हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसकी उम्र 30 से 40 के बीच की होगी, तो यहाँ पर मिड 40s का मतलब क्या है? 40 से एवव एंड 50 से कम, मतलब बिटवीन 40 to 50. Actually there was a girl, actually she is a doctor, Dr. Shahista, in this particular chapter. So they are telling about the age of that particular doctor. What is the age? Mid 40s. They are thinking it. Okay, they don't know it exactly. 40 से 50 के बीच की उनकी एज होगी, ऐसा ये सोचा गया है. तो मिड 40s इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है. ओके, इसके बाद फेयर कॉम्प्लेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो आप सभी जानते ही हो, जिन्होंने हमारे ऊपर लाइक भारत के ऊपर बहुत साल राज किया था, वो लोग गोरे, है ना? तो गोरे से आप समझ सकते हैं फेयर कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है गोरे लोग. एंड एलिगेंट का मतलब क्या होता है? एलिगेंट का मतलब आप कह सकते हो इट इज़ अनदर वर्ड फॉर ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल ना कह के आप एलिगेंट बोल सकते हो किसी को. ओके. इसके बाद शी बोर ह्यूमर एंड प्राइड. प्राइड मतलब अपने आप पर गर्व होना. ठीक है, उनको किस चीज़ पर गर्व था? उनको अपनी पर्सनैलिटी पर गर्व था. दिस इज़ द पर्टिकुलर मीनिंग. ओके, प्राइड मीन्स गर्व होना. ओके, यहाँ पर एक और वर्ड है एमिएबल, जो मैंने अंडरलाइन किया है. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल हेयर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड? ओके, एम्ब्रॉयडर्ड का मीनिंग मैं आपको पहले बताता हूँ. एम्ब्रॉयडर्ड का मीनिंग होता है जैसे कपड़ों पर कढ़ाई होती है, डिज़ाइन ऑफ द क्लॉथ्स. सो दे आर टेलिंग अबाउट शी वोर अ ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती. ओके, दे आर टेलिंग द डिज़ाइन, पर्टिकुलर डिज़ाइन, और द कढ़ाई इन हिंदी वी से इट. तो ये एक डिज़ाइन को कहते हैं हम, किसी चीज़ को डिज़ाइन करना या फिर डिज़ाइन हुई हो उस पर, तो एम्ब्रॉयडर्ड बोलते हैं उसको. और यहाँ पर फाइनल वर्ड है हमारा एमिएबल, जिसका मतलब होता है सुशील. वह बहुत सुशील घर की लड़की है. शी इज़ द गर्ल ऑफ एमिएबल हाउस. वी कैन से लाइक दिस.
शी इज़ द गर्ल ऑफ एन एमिएबल हाउस। ओके, वह बहुत सुशील घर की लड़की है। तो आई होप ये वर्ड्स कुछ न्यू थे यहाँ पर। न्यू क्या, आई थिंक मोस्ट ऑफ द वर्ड्स यहाँ पर आपको न्यू ही दिखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको इसके अगले पेज के वर्ड्स दिखाऊंगा, एंड आई कैन लाइक show you here also. I will tell you the meaning like this, and this particular word, this particular page, and this. So every day now you will be reading the book also. You can read it from the video, you can understand the words also. Thank you so much everyone for this particular video, and thank you so much for watching my video. I will meet you soon with a new video, and every day I will upload the videos on the words.